Hello everyone, welcome to the Wisdom World. Today we are going to study chapter 1 of English literature, that is A Letter to God. So now without wasting any time, let's get started with the chapter. Open page number 3 of your book. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of a ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. Now what is this line saying? The line is saying एक घर की बात हो रही है. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक घर की बात कर रहे हैं जो इंटायर वैली में, मतलब वहाँ पे जो वैली प्रेजेंट है वहाँ पे सिर्फ एक ही घर है. ठीक है. और वो क्या है? वो आपका जो लो हिल है उसके टॉप पे है. क्रेस्ट ऑफ द लो हिल मतलब जो आपकी हिल है उसके टॉप पे है वो घर. ठीक है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब जो यहाँ पे आपका जो घर है वहाँ से हम पूरी वैली को देख सकते हैं. जो कॉर्न फील्ड या फिर जो क्रॉप है हम उस पूरी इंटायर क्रॉप फील्ड को देख सकते हैं. ओके. देन the only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now what is this saying? It's saying that कि जो घर है, अब हम यहाँ हमें क्या पता चला? जो घर है वो किसका घर है? वो लेंचो का घर है. और वहाँ पर जो उसकी हार्वेस्ट है, कॉर्नफील्ड की हार्वेस्ट है, उसको क्या चाहिए? उसको एक थोड़ी सी बारिश चाहिए. उसे थोड़ी सी बारिश चाहिए. क्यों? क्योंकि जिसकी जो क्रॉप है उसको वाटर की नीड है. ठीक है. इसीलिए जो लेंचो है वो अपनी क्रॉप को वॉचिंग इंटीमेटली, मतलब एकदम ध्यान से देख रहा है. तो इसीलिए वो अपनी फील्ड को जो है वो एकदम ध्यान से देख रहा है और उसको ये आशा है, इसलिए अब उसको आसमान में देख रहा है कि काश भगवान जो है क्या कर दे? बारिश कर दे. अब इस पैराग्राफ से हमारा कंक्लूजन पॉइंट क्या निकला? हमारा कंक्लूजन पॉइंट ये निकलता है कि जो लेंचो है वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है. ओके. फर्स्ट पॉइंट क्या निकला आपका? लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. सेकेंड, जो कहाँ रहता है वो एक स्मॉल घर में रहता है जो कहाँ पर है? टॉप, जो लो हिल है उसके टॉप पे है. ये सेकेंड पॉइंट हुआ इम्पोर्टेंट पॉइंट. जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि उस घर से वो अपनी पूरी इंटायर क्रॉप फील्ड को देख सकता है. क्लियर? नाउ फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि जो लेंचो है वो बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है. ठीक है. कि बारिश हो जाए ताकि जो उसकी क्रॉप है वो एक गुड हार्वेस्ट प्रोड्यूस करे. ओके. Now let's continue with the chapter. Now we are really going to get some water woman. The woman who was preparing supper replied. अब वहाँ पे एक लेडी है जो लेंचो का ये बिहेवियर देख के कह रही है. एक तो पहले वो मील टाइम चल रहा है तो वो खाना बना रही है. ऊपर से वो लेंचो के बिहेवियर को देख के कह रही है खाना बनाते वक्त कि अब हमें पानी कभी भी मिल सकता है. तो लेंचो उस पर रिप्लाई कर रहा है, येस गॉड विलिंग. हाँ, अगर भगवान चाहते हैं तो ज़रूर मिलेगा. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. अब यहाँ पे पहले हमें श्योर नहीं था कि कौन सा मील टाइम है, पर अब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि डिनर टाइम है, रात का खाना. अब जो बड़े बच्चे हैं इनके लेंचो के, जो बड़े बच्चे हैं वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे? घर के पास ही खेल रहे थे. जब खाना रेडी हो गया तो लेंचो की वाइफ सबको क्या करने को बुला रही है? खाना खाने के लिए बुला रही है. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब जैसे ही लेंचो ने सोचा था कि भगवान बारिश कर देंगे, बड़ी बड़ी बूंद बारिश की होने लग गई. ओके. Then in the northeast, a huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. अब जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ से डार्क क्लाउड, जिससे पता चलता है कि अब बारिश होने वाली है, वो डार्क क्लाउड्स आते हुए धीरे धीरे फ्लोट होते हुए उनकी फील्ड के, उनके घर के पास वाले एरिया में महसूस हो रहे थे. इससे क्या होता है? और जो जब ऐसे मौसम होता है बारिश का तो हवा जो है वो ठंडी और फ्रेश बहने लगती है. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब जो है इस प्लेजर को, क्योंकि वो खुश हो गया भाई बारिश होने वाली है, अब उसकी क्रॉप जो है जिसको पानी चाहिए था अब उसे पानी मिल जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था. तो अब इस चीज़ को फील करने के लिए, अपनी खुशी को और ज़्यादा फील करने के लिए, उस ताज़ी हवा को महसूस करने के लिए वो बाहर. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, they are the new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अब वो कह रही है बारिश नहीं है,
ये जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें वो उसकी वैल्यू 10 सेंट्स है, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनकी वैल्यू कितनी है 5 सेंट्स। अब वो ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस बारिश से जो उसका गुड हार्वेस्ट होगा, मतलब जो कॉर्न की अच्छी खेती होगी, जब उसे बेचेगा वो तो उसको ज़्यादा अच्छी इनकम मिलेगी। ओके, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain a very large hailstones began to fall. अब वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जो उसकी क्रॉप की फील्ड है वो बारिश के छोटे छोटे ड्रॉपलेट से एकदम भरी है, फ्लावर्स पे ड्रॉप्स बैठ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश था। अब अचानक से वो छोटी सी बारिश जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा में, और साथ साथ में एक हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म क्या होता है, जो छोटी छोटी ओले पड़ते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। और कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा ओले क्या होते हैं, तो उनके लिए जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस बारिश के टाइम पे गिरते हैं, हम उन्हें ओले कहते हैं और उनको हम हेल स्टॉर्म्स कहते हैं। These truly did resemble new silver coins to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब जो ये हेल स्टॉर्म्स हैं वो कैसे एक न्यू सिल्वर कॉइन की तरह फील हो रहे थे, और जो बच्चे उनके बारिश में भीग रहे थे वो इस हेल स्टॉर्म्स को, जो सिल्वर का ड्रॉप, सिल्वर ड्रॉपलेट, पॉइंट एक्सेट्रा दिख रहा था, उनको फील हो रहा था, उनको मज़ा आ रहा था, एक फ्रोजन पर्ल की तरह दिख रहा था, वो उसको कलेक्ट करने के लिए बारिश में भाग गए। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. अब वो बंद ही नहीं हुई हेल स्टॉर्म्स, कुछ देर के लिए होती, थोड़ी देर के लिए होती तो फिर भी जस्टिफाइड था, पर अब वो बहुत देर तक हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। तो जो लेंचो हैं वो ये सोचते हैं कि काश ये बंद हो जाए जल्दी, ताकि उनकी जो क्रॉप है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब जो हेल स्टॉर्म है वो बिल्कुल नहीं रुकी, वो 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं रुकी। उनकी वैली, उनका हिल, उनके हर एक इंटायर एरिया पे वो हेल स्टॉर्म्स हुए, और जितनी देर हुए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो उसकी पूरी कॉर्नफील्ड वो किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉल्ट में। किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉल्ट। ओके, कंटिन्यू। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. अब क्या हुआ, एक भी लीफ नहीं बची, मतलब जो हेलस्टॉर्म के इफेक्ट की वजह से जितनी भी पेड़ों पे पत्तियां थी सब टूट गई, उसकी जो भी कॉर्न फील्ड थी वो भी खराब हो गई, यहाँ तक कि जो फ्लावर थे उस फील्ड में वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब उसकी जो फील्ड थी बेसिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अब इस पैराग्राफ में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इस पैराग्राफ का पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस बारिश का इंतजार लेंचो को था वो हो गई, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। क्या था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। उसके बाद जो बारिश हुई, सेकंड पॉइंट, उसके बाद जो बारिश हुई थी उससे जो वो पूरे 1 घंटे तक हुई थी, अगर थोड़ी देर तक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो जो पूरे 1 घंटे की हेल स्टॉर्म हुई थी उससे लेंचो की पूरी फील्ड जो है वो खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जब हेल स्टॉर्म बंद होने के बाद लेंचो अपनी फील्ड में गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ओके, लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द चैप्टर। Lencho's soul was filled with immense sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." अब क्या है, अब वो बोल रहे हैं, जो लेंचो हैं वो अब स्टॉर्म खत्म हो गया, अब वो अपनी फील्ड में जाके देखते हैं, वो ये देखते हैं कि कुछ भी नहीं बचा। वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा दुख में थे। उन्होंने फिर अपने बच्चों से कहा कि अगर एक लोकस्ट नाम की एक प्लेग होती है, मतलब काफ़ी सारे जब आपके जो इंसेक्ट्स हैं, जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं, वो एक टाइप है, ब्रीड है, वो जब इकट्ठा होकर आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट। ओके, तो जब ऐसा प्लेग आता है क्रॉप्स के लिए तो फिर भी कुछ छोड़ देता है, पर
इस हेलस्टॉर्म ने तो कॉर्न के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस ईयर हमारे पास कॉर्न की एक भी खेती नहीं है। ओके, कंटिन्यू। That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. अब इसमें जो लेंचो है वो क्या कह रहा, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, हेलस्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा, अब हमारी हेल्प भी कोई नहीं कर सकता, अब इस साल हम भूखे ही रहेंगे। अब जैसे जो फार्मर्स होते हैं उनकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, उनकी पूरी सोर्स ऑफ इनकम उनकी खेती ही होती है। अगर हार्वेस्ट अच्छी हुई, उनका जो ईयर है, उनका जो साल है वो अच्छा गया। अगर हार्वेस्ट किसी भी रीजन की वजह से ज़्यादा बारिश हो गई, कम बारिश हुई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो इन सब में उनकी अगर फसल जो है वो खराब हो जाती है तो पूरा टाइम पीरियड है उसको वो खाली जाता है, उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती। Let's continue. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब उस घर में हर एक इंसान के अंदर एक ही उम्मीद थी। क्या उम्मीद थी वो, कि गॉड जो मतलब भगवान, उन पे भरोसा रखो, कोई भी इंसान भूख से नहीं मरता, भगवान आपको भूख से मरने नहीं देंगे। That's why they say no. All through the night, the Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seen everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. अब इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें यहाँ कह रहे हैं कि जो लेंचो का फेथ है भगवान में। अब जब भाई सबका डिनर हो गया, अब सब अपने इस टेंशन में क्या होता है, नींद नहीं आती है ना, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको नींद नहीं आती है। तब लेंचो सोच रहा है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पर उसके मन में ये भरोसा है कि भगवान जो है वो सब ठीक करेंगे। क्यों, भगवान सब देखते हैं, भगवान को सब पता रहती है। यहाँ तक क्या हमारे अंदर क्या मन में चल रहा है, उस लेंचो का मानना था कि भगवान को वो भी पता होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है कि लेंचो जो है वो एकदम मेहनत करने वाला इंसान था खेती का। मतलब जो जैसे होता नहीं है ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब जैसे आपके जो एनिमल्स होते हैं फील्ड में जो काम करते हैं उनकी तरह लेंचो फील्ड में मेहनत करता है, बट फिर भी उसको लिखना आता है। ओके, दिस वाज अ सरप्राइज। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. भगवान को मैं लेटर कैसे लिखूंगा, जो भी लिखूंगा। अब संडे को दिन में उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा, और लेटर लिखने के साथ साथ वो उसको पोस्ट भी करेगा, खुद अपने हाथों से। और वो क्या था, वो कुछ नहीं था, वो भगवान को एक लेटर था। उसने क्या लिखा, उसने लिखा, God, he wrote, if you don't help me, my family and will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm ... अब वो भगवान को कैसा लेटर लिख रहे हैं, अब वो भगवान को लिख रहे हैं कि भगवान जी, अगर आप मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखी ही रहेगी। क्यों, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं जो फील्ड है अपनी उसमें नए बीज लगा सकूं, साथ में जब तक दूसरी फसल, ये वाली जो फसल है जिसके बीज में लगाऊंगा वो रेडी नहीं हो जाती है, तब तक मेरे परिवार को खाने पीने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still trouble went to town. At the post office he placed the stamp on the letter and dropped it in the mail box. अब वो सोच रहा है कि इस लेटर को भगवान के लिए मैं कहाँ डालूं। सबसे पहले उसने कहाँ लिख दिया, उस लेटर पे लिख दिया टू गॉड, मतलब ये लेटर जो है वो भगवान के लिए है। अब वो कहाँ जाना है कहाँ नहीं, उस पर कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, वो खुद परेशान था मैं कहाँ का एड्रेस डालूं। फिर भी उसने टू गॉड सिर्फ लिख के उस पर स्टैम्प लगा के उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman also helped at the post office, went to his boss laughingly heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब क्या कह रहे हैं, अब जो उस पोस्टमैन का
जो पोस्टमैन वहाँ से मेल बॉक्स में से लेटर्स को कलेक्ट करता है, उसने जब कलेक्ट किया, उसने लेटर देखा तो बड़ा हंस के गया पोस्ट मास्टर के पास कि पोस्ट मास्टर जी, एक लेटर आया भगवान के नाम पे, मुझे तो आज तक नहीं पता कि भगवान के नाम का जो लेटर है मुझे कहाँ पोस्ट करना होता है। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had that fate of the man who wrote this letter." अब बोल रहे हैं कि अब इस बात को सुन के तो पोस्टमास्टर को भी हंसी आ गई। जो पोस्टमास्टर है वो कैसा, एक फैट और एमिएबल, मतलब कि उनका जो बिहेवियर है वो सबके लाइकिंग के लिए होता है, मतलब जिनका बिहेवियर है वो सबको पसंद आता है ऐसा, ठीक है, जो बहुत अच्छे बिहेवियर वाले इंसान होते हैं उसे हम एमिएबल कहते हैं। ओके, अब ये बात सुन के उनको भी हंसी आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने एकदम सीरियस हो गए वो, ठीक है, और फिर उस लेटर को, लेटर टू गॉड जो लेंचो ने लिखा, उसको टैप करते हुए कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही काश, ऐसा जो फेथ लेंचो का, अब इनको नाम नहीं पता कि ये लेंचो ने लिखा है, स्टार्टिंग अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। So in order not to shake up the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, it needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of the charity. अब यहाँ पे क्या हो गया, अब पोस्टमास्टर जी जो है वो एक लाइकेबल पर्सन थे, वो एक ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करना चाहते थे जिनका भगवान में फेथ है, जिन्होंने भगवान को लेटर लिखा। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर कुछ ऐसा लेटर होगा जिसमें रिप्लाई चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल श्योरली इस लेटर का रिप्लाई भेजूंगा। पर जब उन्होंने लेटर खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें एक सिंपल रिप्लाई इंक पेपर वाला, उसकी जगह थोड़ी सी गुडविल से भी ज़्यादा, मतलब मनी की ज़रूरत थी। ओके, अब मनी की ज़रूरत के लिए अब 100 पेसोस उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अमाउंट था। पोस्टमास्टर ने अपनी हाफ सैलरी दे दी उसमें, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, सबसे कहा कि एज इट इज़ अ एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, ये एक चैरिटी वाला एक्ट है, तो आप सब अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दो। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, "God was sent." अब यहाँ पर जो पोस्टमास्टर हैं वो, उनके लिए 100 पेसोस कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी उन्होंने उसमें हियर इट्स मेंशन कि हाफ से ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ओके, हाफ से ज़्यादा उन्होंने फिर भी कलेक्ट कर दिया। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने उस सारे अमाउंट को जो है हाफ से ज़्यादा उस लेटर में लिखा, उस पर साइन कर दिया गॉड, और कुछ भी नहीं लिखा, और उसको लेंचो के एड्रेस पे वापस भेज दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask for if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked from his office. अब क्या हुआ, संडे वाले दिन जो है लेंचो बहुत जल्दी, जो यूजुअल टाइम होता है पोस्ट ऑफिस जाने का, उससे पहले ही वो चला गया पोस्टमास्टर के पास, पोस्ट ऑफिस के पास, सॉरी। वहाँ पर अब वो पूछ रहा कि क्या मेरे नाम से कोई लेटर है, तो हाँ बिल्कुल श्योर उसके नाम से एक लेटर है, और जिन भी लोगों ने अच्छा डीड किया था वो एक एक्सप्रेशन से कि भाई मैंने इस इंसान के लिए बहुत अच्छा काम किया, खुद ही अंदर अंदर खुश थे। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. अब वो पैसे देख के लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से उसने भगवान को लेटर लिखा, ऑफ कोर्स भगवान को उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए उसको कुछ भी सरप्राइज फील नहीं हुआ। But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब वो जो अमाउंट उसमें था वो मेंशन नहीं है अभी कितना वन, पर ऑफ कोर्स ये बात है 100 पैसे से कम था।
तो वो अमाउंट देख के जो लेंचो है वो बहुत गुस्सा हो गया। क्यों? अब उसका ये मानना था कि जो भगवान है वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और फिर ये भी कि भगवान से पहला मानना ये था कि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, दूसरा कि भगवान लेंचो की हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब वो इस बात को सोच के कम पैसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब यहाँ तक के पैराग्राफ में से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लेंचो है वो अपनी क्रॉप फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, पर उसको भगवान पे भरोसा था कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दूसरा, लेंचो ने रात में डिसाइड किया कि वो भगवान को लेटर लिखेंगे, और सुबह उठने के बाद उन्होंने भगवान को लेटर लिखा और उसको मेल बॉक्स में पोस्ट भी कर दिया। उसके बाद फिर जब पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। उसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाया, और जब उसने पोस्टमास्टर को वो लेटर दिखाया तो पोस्टमास्टर लेंचो की फेथ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो लेंचो की हेल्प करेंगे। अब हेल्प करने के लिए फिफ्थ पॉइंट, आप पोस्टमास्टर जी ने क्या डिसाइड किया? उन्होंने अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक चैरिटी की, और सारे पैसे जो है वो इकट्ठा किया और उस एनवलप में डाल के गॉड के सिग्नेचर के साथ लेंचो के पास भेज दिया। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On public writing table he started to write with much writing of its brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब क्या हुआ कि अब लेंचो को तो मिल गया कि कम पैसे हैं, उसको भगवान ऐसी गलती कर नहीं सकते, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं गॉड को दोबारा लेटर लिखूंगा। तो वहीं पोस्ट ऑफिस में ही उन्होंने वापस से पेन और पेपर मांगा, वापस से सोचा कि क्या क्या लिखना चाहिए, वापस से डिटेल्स लिखी, उसको सील किया, उस पर स्टैम्प लगाया खरीद के, और वापस मेल बॉक्स में डाल दिया, और वो चले गए। जैसे ही उन्होंने लेंचो ने लेटर मेल बॉक्स में डाला, आपके पोस्टमास्टर जी जो है वो भाग के गए वो लेटर को देखने। लेटर खोला उन्होंने तो उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. अब भगवान जी जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मुझे कितने रिसीव हुए? 70 पेसोज मिले थे। आप जो बचा हुआ अमाउंट है मुझे जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि और मुझे जब भेजिएगा इस बार पैसे तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, वो क्रूक्स हैं, मतलब वो अच्छे नहीं हैं, वो उन पे वो ब्लेम कर रहा है कि वो क्या है, चोर है। ओके, अब इसमें से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लगता है? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकलते हैं? फर्स्ट पॉइंट कि संडे को लेंचो को रिसीव हुई कितनी पैसे? 70 पेसेस। ओके, फिर उसको देख के जो अमाउंट है उसको देख के, सेकेंड पॉइंट है जो अमाउंट है उसे देख के लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे यकीन था कि भगवान उसे भेजेंगे। साथ साथ में वो गुस्सा हो गया कि उसने 100 पेसेस की डिमांड रखी थी, भगवान ने सिर्फ 70 पेसेस भेजे। उसे लगा कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, अब भगवान मेरी हेल्प जरूर करेंगे। पर अब इसमें अमाउंट जो कम है वो किसकी गलती है? वो पोस्ट ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की गलती है। थर्ड पॉइंट इसका है कि लेंचो ने एक और लेटर लिखा भगवान को कि आपके जो अमाउंट है वो मुझे जल्दी भेजिए, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, और मैं इस अमाउंट को आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा अगली बार, मुझे किसी और थ्रू भेजिएगा। फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, जो आपका कंक्लूजन है, इससे हम इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? स्टोरी से हमें पता चलता है कि लेंचो का बहुत ज़्यादा फेथ था भगवान में, ठीक है। पर इस चीज़ से एक आयरनी भी हमें पता चलती है, क्या है वो, कि जो लोग जैसे पोस्टमास्टर ने उनकी हेल्प की थी लेंचो की, पर सबसे ज़्यादा गलत लेंचो ने किसको समझा? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को ही समझा। थैंक यू।